कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कल क्या हुआ था ये तक याद नहीं रहता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछले साल इस महीने में इस तारीख को ये हुआ था ये तक बता देते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस के सवालों को देखते ही कुछ स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सवालों को मिनटों में हल कर देते हैं। जो वो कर पाते हैं वो हम क्यों नहीं कर पाते? इस सवाल को जब आप किसी से पूछते हो तो जवाब में मिलता है कि उसका दिमाग तेज है और तुम्हारा दिमाग कमज़ोर, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि हम किस तरह का दिमाग लेकर पैदा होंगे ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे पेरेंट्स जिससे हम पैदा हुए हैं उनका प्रभाव तो हम पर ज़रूर पड़ता है। अगर उनका दिमाग कमज़ोर है तो हो सकता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर हो, और उनका दिमाग अगर तेज है तो हो सकता है कि हमारा दिमाग तेज हो। हमें जैसा भी दिमाग मिला है सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि किस तरह के पेरेंट्स के घर में हम पैदा होंगे, किस तरह के लोगों के बीच में हम रहेंगे, किस तरह के स्कूल में हम पढ़ेंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन यही सब तो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं जिससे जो लड़कर बाहर आया है वो सक्सेसफुल हुआ है, और जो लड़ नहीं पाया है उसने वही ज़िंदगी गुजार दी है अपनी समस्याओं के साथ। एक बात बताओ, जब आप पैदा होते हो या बचपन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है? वही होती है ना जो आपके पेरेंट्स की होती है। तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति जिंदगी भर वही बनी रहती है जैसे बचपन में होती है, या फिर जब आप बड़े होते हो तो अपने मेहनत से उसे जितना चाहे बढ़ा लेते हो, या फिर अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर लेते हो? ये सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपकी हालत क्या होगी। ठीक वैसे ही चाहे जिस तरह का भी दिमाग लेकर आप पैदा हुए हैं, जो आपको विरासत में मिला है उसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। हमारे शरीर की और हमारे दिमाग की संरचना ही कुछ ऐसी होती है कि आप उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। शरीर दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो एक्सरसाइज करके बढ़िया सिक्स पैक बना लेते हो, और अगर आप मोटे हो तो रनिंग करके स्लिम ट्रिम बन जाते हो। ठीक वैसे ही अगर आपकी मेमोरी पावर कमज़ोर है, आपका दिमाग कमज़ोर है, तो ये आपके ऊपर है कि आप जैसा दिमाग लेकर पैदा हुए हो उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देना चाहते हो, या फिर ऐसा दिमाग पाना चाहते हो जिससे आपको भी लोग कहें कि यार इसमें कोई बात है, दिमाग हो तो ऐसा। देखो दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी चीज़ को घंटों घंटे पढ़ते हैं या उसमें मेहनत करते हैं, फिर भी वो उनको समझ में नहीं आता। और दूसरे वो होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो उसी चीज़ को मिनटों में निपटा देते हैं, टॉपिक समझ में भी आ जाता है और उनको याद भी हो जाता है। क्या तुम नहीं चाहते जो भी चीज़ तुम सीख रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो उसे पूरी तरह से एक ही बार में समझ जाओ? और कम से कम ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि किसी चीज़ को रात रात भर जाग कर पढ़ो और उसे दूसरे दिन पूरा का पूरा फिर से भूल जाओ। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा दिमाग पाएँ कैसे? देखो दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान हो और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपके समझ से परे रहता है, वह आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो ये आपके दिमाग की कमजोरी नहीं, वह बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही है जिस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। जानते हो, हमारे दिमाग के कमज़ोर होने का, कोई चीज़ याद न होने का या कोई चीज़ समझ न आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वह कारण होता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करते हो, वो भी कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी टॉपिक पर। कभी ध्यान देना कि हर पल आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलते ही रहता है। जैसे कि मान लो कहीं बैठे हो, लेकिन दिमाग होता है किसी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बातों पर कि यार ये मुझे कैसे बोल गया, कल तो मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा। कभी फिल्मों के डायलॉग पर तो कभी गाने पर, तो कभी कल के होने वाले मैच पर, न जाने किस किस पर। यही सब वजह होती हैं जिससे आप एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। जब भी किसी चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश करते हो तो साइड में कुछ और ही चलने लगता है और आपका ध्यान न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि लगभग सभी चीज़ों से डाइवर्ट होते रहता है। आप कोशिश करके फिर फोकस करते हो तो वह फिर डाइवर्ट हो जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कहने का मतलब है कि मान लो किसी के बार बार कहने पर या अपने मन से ही आप पढ़ने को बैठते हो और 2 घंटे बैठ भी लिया, लेकिन सवाल तो ये है कि इस 2 घंटे में वाकई में ध्यान पढ़ाई में कितने देर रहा और फिल्मी कलियां खिलाने में कितने देर रहा। आपको लगता है कि आपका ध्यान तो पढ़ाई में ही था,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यदि होता भी है तो टुकड़ों में, थोड़े थोड़े समय के लिए। ऐसे में भला कोई भी चीज़ आपको समझ में कैसे आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो याद कैसे होगा? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सारे टॉपिक को एक सूत्र में पिरोना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। तो समझ में आया, समस्या की जड़ है आपका फोकस न कर पाना, आपका अपने आप से बड़बड़ करना। तो अगर आपको अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, अपने दिमाग को तेज करना है, तो आपको अपने दिमाग को शांत करना ही होगा। आप अपने आप से जो ये बातें करते रहते हो ना, कभी किसी के बारे में तो कभी किसी के बारे में, उसे धीरे धीरे कम करना ही होगा। जब किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो उसी चीज़ में टिके रहो। और जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ना, उतना आसान ये है नहीं। जितना आपको लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है, उतना ही आप अपने मन के बड़बड़ को कंट्रोल करने में असफल रहोगे। जितना एक चीज़ में फोकस करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो और ज़्यादा भागेगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा। क्योंकि जितना दिमाग कमज़ोर होता है, उसका मन उतना ही ज़्यादा चंचल होता है। जिस चीज़ में उसे लगाओगे उसी में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। लेकिन 10 से 15 दिन तक लगातार कोशिश करोगे तो मन में जो बड़बड़ चलते रहता है वह कम होने लगेगा। जैसे जैसे ये बड़बड़ कम होने लगेगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और एनर्जेटिक फील करेगा। किसी भी चीज़ को समझने और उसमें कंसंट्रेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जानते हो कि सारे प्रॉब्लम की जड़ मन में चलने वाला यह बड़बड़ ही होता है, जिसे हम विचार भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि एक दिन में लगभग 65,000 विचार या बड़बड़ हमारे दिमाग में आते हैं। इसको जितना कम करते जाओगे, दिमाग की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने इसको कम करते करते 0 कर दिया, मतलब जब आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं होगा, तो उसे दिमाग की 0 स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में किसी भी का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। ये अवस्था कोई मामूली अवस्था नहीं है। ये अवस्था इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही प्राप्त कर पाए हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा और मॉन्क ही ऐसे हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाए हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद इस दुनिया में आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। दुनिया की जितनी भी सुपर नेचुरल पावर हैं, जैसे कि टेलीपैथी, जिससे अपने से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लोगों से मोबाइल की तरह कांटेक्ट किया जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल, जिसमें आपका शरीर तो यहीं होता है, लेकिन आपकी आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकती है। हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि थे, इसी शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारियां जुटाते थे। और लेविटेशन पावर, आपने बहुत सारे मॉन्क को देखा होगा कि वो अपने शरीर को जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा लेते हैं। वह इसी पावर के जरिए कर पाते हैं। दुनिया में और भी जितने सुपर नेचुरल पावर हैं, वह सब माइंड के 0 स्टेट का ही परिणाम होता है। वह सभी शक्तियाँ इसी से आती हैं। अब जरा सोचिए, आपके मन में चलने वाला मामूली सा बड़बड़, जिसके ऊपर आप कभी ध्यान ही नहीं देते, आपको दुनिया की लगभग सारी शक्तियों से दूर रखने का काम करता है। अब यहाँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप 0 स्टेट को ही प्राप्त करो। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने दिमाग को कितना पावरफुल बनाना चाहते हो। आप अपने दिमाग में आने वाले विचार को जितना कम करते जाओगे, उतनी पावर बढ़ती जाएगी। जब आपको लगता है कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप वहाँ रुक जाओ। और यदि लगता है कि आप अपने दिमाग की शक्ति को और बढ़ाना चाहते हो, तो आने वाले विचारों को और कम करते जाओ। कहने का मतलब है, ये एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात है। जितना आप विचारों को कम करते जाओगे, आपके दिमाग की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जितना आपके विचार बढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग की शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। अब आप कहोगे कि अपने विचारों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। योग की बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद है उसमें आप बैठ जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा इसके लिए बेस्ट होती हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, वो इन्हीं दोनों मुद्राओं का इस्तेमाल किया करते थे। अपने विचारों को कम करने के लिए आप इनमें से किसी एक मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों आँखों को बंद कर लें। जैसे ही आप आँख बंद करके बैठोगे,
वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में कितने प्रकार के विचार लगातार आते रहते हैं। आपको इन्हीं विचारों को कम करना है। इसके लिए या तो इन विचारों में से किसी एक विचार को ही चुन लीजिए और उसी विचार के बारे में विचार करिए, या फिर आप जो सांस अंदर बाहर ले रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए और किसी भी विचार के बारे में मत सोचिए। आप चाहे जो करें, बस करना ये है, आपके मन में आने वाले अनगिनत विचारों से आपको बचना है। कुछ दिन तक तो आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा और विचारों की संख्या कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे बैठने के टाइम को बढ़ाते जाओ। जब आप ध्यान से उठते हो और उठने के बाद आपका मन शांत और तरोताजा महसूस होता है, तो ये संकेत है कि आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या कम हो रही है और आप अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के रास्ते में आगे बढ़ चुके हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।